शाम के 5 बजते ही मोहल्ले के उस पुराने कोचिंग सेंटर के बाहर रोज की तरह भीड़ जमा होने लगती थी। कोई साइकिल खड़ी कर रहा होता, कोई बैग संभालते हुए नोट्स पलट रहा होता, कोई जल्दी में सीढ़ियां चढ़ रहा होता। उसी भीड़ में उस दिन पहली बार रोहन ने उसे देखा। नीली कुर्ती, कंधे पर भारी बैग और चेहरे पर पढ़ाई वाली गंभीरता। वह बिना इधर उधर देखे सीधे ऊपर चली गई। रोहन की नज़र अनायास उसके पीछे चली गई। रोहन पढ़ने में ठीक था, पर टॉपर टाइप नहीं। कोचिंग उसके लिए जरूरी थी, पसंद नहीं। वह हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता। उस दिन जब क्लास शुरू हुई, वही लड़की पहली बेंच पर बैठी थी। टीचर ने कठिन सवाल पूछा, पूरी क्लास चुप। वह खड़ी हुई और पूरा हल बोर्ड पर कर दिया। टीचर भी खुश, क्लास भी प्रभावित। रोहन पहली बार पढ़ाई की जगह किसी इंसान पर ध्यान दे रहा था। ब्रेक में उसके दोस्त समीर ने कोहनी मारी, भाई फोकस चैप्टर पर रख या कैरेक्टर पर। रोहन ने मना किया, पर दोस्त समझ गया था। उसी दिन से मजाक मजाक में प्लानिंग शुरू हो गई। नाम पता किया गया, अनन्या, स्कूल टॉपर, सीरियस स्टूडेंट, टफ केस, समीर ने घोषणा की। अगले दिन से रोहन ने अपनी सीट बदल दी, आखिरी बेंच से तीसरे बेंच। फिर एक दिन नोट्स का बहाना लेकर बात की, तुमने जो शॉर्टकट मेथड लिखा, फोटो ले सकता हूँ? अनन्या ने बिना एटीट्यूड दिखाए कहा, हाँ, पर समझ भी लेना। बात छोटी थी, पर शुरुआत हो गई। अब रोज छोटे डाउट्स, छोटे थैंक्स, छोटे इंटरेक्शन होने लगे। रोहन के दोस्त पीछे से सिग्नल देते, आज कॉम्प्लीमेंट मार, आज हेल्प ऑफर कर, आज जोक मत मार, पढ़ाई की बात कर। आधा प्यार रोहन कर रहा था, आधा उसकी फ्रेंड टीम मैनेज कर रही थी। एक दिन जोरदार बारिश हुई, क्लास खत्म हुई तो सब भागे। अनन्या छत के नीचे फंस गई, छाता नहीं। समीर ने तुरंत रोहन को धक्का मारा, जा मोमेंट है। रोहन गया, दिल तेज धड़क रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं ड्रॉप कर दूं, मेरा छाता बड़ा है। अनन्या ने 2 सेकंड सोचा, फिर बोली, ठीक है, रास्ता सेम है। उस दिन का रास्ता लंबा लगा, पर अच्छा। पहली बार पढ़ाई के अलावा बात हुई, पसंदीदा सब्जेक्ट, फ्यूचर प्लान, घर कहाँ है, बेसिक बातें। जाते समय अनन्या ने कहा थैंक्स, वरना भीग जाती। रोहन ने घर पहुंचकर 3 बार वही लाइन याद की। धीरे धीरे दोनों व्हाट्सएप पर जुड़े। पहले सिर्फ डाउट्स, फिर रिमाइंडर्स, फिर पढ़ रहे हो, और फिर सो गए क्या। यह बदलाव धीमा था, पर असली था। 3 महीने बाद दोस्ती साफ दिखने लगी। क्लास में सीट साथ, टेस्ट डिस्कशन साथ, लाइब्रेरी टाइम पर। रोहन इम्प्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करता, नोट्स सजाकर बनाता, बर्थडे याद रखता। एक बार उसने पूरी रात जागकर उसके लिए ट्रिकी क्वेश्चन का लिस्ट बनाया। अनन्या ने कहा, तुम अच्छे दोस्त हो। उस दिन रोहन खुश भी हुआ, दुखी भी। फ्रेंड जोन का डर शुरू। फिर पहला बड़ा ट्विस्ट आया। अचानक अनन्या ने कोचिंग आना बंद कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, पूरा हफ्ता। मैसेज का रिप्लाई लेट, घर में प्रॉब्लम है। रोहन परेशान। उसने इनडायरेक्ट पता किया, उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था, जॉब भी खतरे में थी, फीस भरना मुश्किल। रोहन ने दोस्त के साथ प्लान बनाया, सबने मिलकर पैसे जोड़े, टीचर से बात की, फीस एनोनिमस जमा कराई गई। अगले हफ्ते अनन्या वापस आई, आंखों में आंसू, सर स्कॉलरशिप। टीचर ने सिर्फ मुस्कुराया। पीछे बैठा रोहन चुप रहा। उस दिन उसे लगा, प्यार सिर्फ बोलना नहीं, करना भी होता है। समय बीता, बोर्ड एग्ज़ाम खत्म, कोचिंग का आखिरी दिन आया। माहौल इमोशनल था। समीर ने साफ कहा, आज प्रपोज नहीं किया तो रिग्रेट लाइफ टाइम तक रहेगी। रोहन के हाथ काँप रहे थे। क्लास के बाद उसने अनन्या को रोका, आवाज़ अटक रही थी। एक बात बोलूं? हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानता। चुप्पी, हवा भी रुकी हुई लगी। अनन्या ने पूछा, सोच लिया? रोहन, बहुत। वह हल्का मुस्कुराई। लेट हो गए। रोहन का दिल गिरा। फिर उसने कहा, क्योंकि मैं पहले से जानती थी। उसने हाँ कह दी। रिश्ता शुरू हुआ, सादा सच्चा, बिना स्लो के। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। रिश्ता शुरू तो हो गया था, लेकिन दोनों जानते थे असली परीक्षा अब आएगी। स्कूल खत्म, कॉलेज अलग अलग। रोहन का एडमिशन शहर के सरकारी कॉलेज में हुआ। अनन्या को दूसरे शहर के अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई।
खुशी भी थी, डर भी। रोज मिलने की जगह अब कॉल और मैसेज ने ले ली। शुरू के महीनों में सब ठीक चला। रात की कॉल, सुबह के गुड लक मैसेज, एग्ज़ाम से पहले वीडियो कॉल पर रिवीजन। दोनों मैच्योर बनने की कोशिश कर रहे थे, कम पॉजिटिव, ज़्यादा सपोर्टिव। रोहन के दोस्त अब भी प्लानिंग मोड में थे। लॉन्ग डिस्टेंस प्रोटोकॉल बना दिया था। वीकली सरप्राइज, मंथली विजिट, नो अननेसेसरी फाइट्स रूल। फिर दूसरा बड़ा ट्विस्ट आया। अनन्या के घर आर्थिक हालत फिर बिगड़ गए। उसके पिता की तबीयत गिरने लगी। दवाइयाँ महंगी, कमाई कम। घर वालों ने साफ कहा, पढ़ाई ठीक है पर अब नौकरी भी करनी पड़ेगी। कॉलेज प्लस जॉब प्लस घर, तीनों संभालना मुश्किल हो गया। कॉल कम होने लगी, रिप्लाई देर से। रोहन समझता था पर अंदर डर बढ़ रहा था। एक रात अनन्या ने साफ कहा, अगर कभी मैं दूर लगूं तो समझना मजबूरी है, मन नहीं। रोहन ने जवाब दिया, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, गलतफहमी नहीं। उधर रोहन का भी संघर्ष शुरू हुआ। उसने पार्ट टाइम काम पकड़ा, कोचिंग में जूनियर ट्यूटर, दिन में कॉलेज, शाम को पढ़ाना, रात में खुद पढ़ना। थकान बढ़ती गई पर वह खुश था कि वह अब काबिल बन रहा है। तीसरा ट्विस्ट अचानक आया। अनन्या के लिए रिश्ता आ गया, रिश्तेदारों के जरिए। लड़का सरकारी नौकरी में। घर वाले दबाव डालने लगे। अनन्या ने मना किया, घर में झगड़ा। उसका फ़ोन कुछ दिनों के लिए ले लिया गया। रोहन से संपर्क टूट गया। रोहन टूट गया, पर इस बार उसने इम्पल्सिव कदम नहीं उठाया। उसने समीर से कहा, भागकर शादी सॉल्यूशन नहीं है, पहले स्थिति समझेंगे। उन्होंने मैच्योर फ्रेंड के जरिए खबर ली। मामला गंभीर था। 2 हफ्ते बाद अनन्या ने बोरोड फ़ोन से कॉल किया। आवाज़ भारी थी, मैं लड़ रही हूँ पर घर वाले थक गए हैं। रोहन ने पूछा, मैं आऊँ? अभी नहीं, अगर तुम आए तो मामला और बिगड़ेगा। रोहन ने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस यही किया। उसने कहा, अगर तुम्हें घर बचाने के लिए मुझे गलत दिखाना पड़े, कर देना, मैं सह लूँगा। अनन्या रो पड़ी, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? रोहन बोला, क्योंकि प्यार जीतना नहीं, बचाना है। घर में दबाव कम करने के लिए अनन्या ने पब्लिकली कह दिया, हम सिर्फ दोस्त थे। बात फैल गई। रोहन विलन बन गया। लड़का सीरियस नहीं था। यह नैरेटिव चल पड़ा। उसके कई जानने वालों ने ताने मारे। उसने सफाई नहीं दी। उसने चुना, उसकी इज्जत बचे। जिस लड़के से रिश्ता हो रहा था, उसने दहेज की इनडायरेक्ट मांग शुरू कर दी। अनन्या ने चुपचाप सारे चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स किए, सही समय पर परिवार के सामने रख दिए। रिश्ता तुरंत टूट गया। घर वाले हिल गए। पहली बार उन्हें उसकी समझ पर भरोसा हुआ। उस दिन अनन्या ने रोहन को कॉल किया, तुम्हारा सैक्रिफाइस बेकार नहीं गया। रोहन ने सिर्फ इतना कहा, अब से साथ लड़ेंगे, छुपकर नहीं। अगले 2 साल दोनों ने खुद को बनाने में लगा दिए। रोहन ने कोचिंग टीचिंग को डिजिटल कर दिया। यूट्यूब चैनल, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन बैचेस। समीर टेक संभालता। चैनल धीरे धीरे बढ़ा, इनकम आने लगी। अनन्या ने पढ़ाई पूरी की, टीचर बनी, फिर उसी प्लेटफॉर्म से जुड़ गई। कंटेंट हेड इरोनी। ट्यूशन में शुरू हुआ रिश्ता, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर पार्टनरशिप बन गया। 5 साल बाद वही पुराना कोचिंग सेंटर एनिवर्सरी मना रहा था। उन्हें चीफ गेस्ट बुलाया गया, हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के रूप में। स्टेज पर रोहन ने कहा, मैं यहाँ लड़की देखने आया था, जिंदगी की डायरेक्शन लेकर गया। हॉल हंसा। अनन्या ने कहा, यहाँ मुझे फॉर्मूला नहीं, भरोसा मिला था। फंक्शन के बाद दोनों सीढ़ियाँ पर खड़े थे, वही जगह जहाँ पहली बार बात शुरू हुई थी। कुछ पल चुप्पी रही, मीठी। रोहन ने जेब से छोटी सी रिंग निकाली, इस बार बिना बारिश, बिना बहाने, साफ प्रपोजल। अनन्या मुस्कुराई, इस बार बिना शर्त, हाँ। दोस्त पीछे से निकल आए, पूरा फ्लैश प्लान रेडी। जैसे शुरू में प्लानिंग की थी, वैसे ही एंडिंग भी। शादी साधारण थी पर कमाई हुई, अर्न्ड साफ। कोई भागना नहीं पड़ा, कोई झूठ नहीं बोलना पड़ा, कोई छुपना नहीं पड़ा। नए घर में एक कमरा स्टडी का था, दीवार पर फ्रेम लगा था। आखिरी बेंच से शुरू हुआ, बराबरी के साथ ख़त्म नहीं, शुरू हुआ। और इस बार ट्यूशन वाली मोहब्बत, जिंदगी वाली साझेदारी बन चुकी थी।